आज के समय में फैली हुई डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से हर कोई दुखी है। आजकल का समाचार पत्र आदमी को आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। जिस स्वतंत्र भारत का सपना गांधी, तिलक और टैगोर ने देखा था, यह भारत अब उनके सपनों का भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे मर रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राज कर रहे हैं। भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। वे कहते हैं आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। भारत में कानून को धर्म माना गया है, परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में कानून से ऊंचा धर्म है जो लोगों को ईमानदारी, सच्चाई और सत्य पर चलना सिखाता है। लोगों में बचे ईमानदारी और इंसानियत के गुण आज भी कहीं न कहीं एक आशावादी दृष्टिकोण को उजागर करने का कार्य करते हैं। लेखक के मन में यही आशा की किरण जगती है और वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी विपत्ति आए वे भगवान में ध्यान लगाए रखें और एक दिन अवश्य ही हमारे सपनों का भारत निर्मित होगा जिसकी कल्पना हम सदा करते आए हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता है। आइए दोस्तों, पाठ आरंभ करते हैं। अब पाठ आरंभ करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ तौर पर हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उस दृष्टि से अवगत होने का मौका मिलता है जिसमें वे बताते हैं कि समाचार पत्र आजकल सिर्फ एक नकारात्मक वातावरण फैलाने का ही कार्य कर रहे हैं। उसमें अधिकतर चोरियां, डकैतियां, छीना झपटी, भ्रष्टाचार से संबंधित समाचार ही भरे रहते हैं, जो कहीं न कहीं लोगों में एक असामान्य स्थिति उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। और वह असामान्य स्थिति क्या है? वह है अविश्वास की भावना का विकास। तो हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। संदेह को हम कहते हैं शक, और दृष्टि अर्थात नजर। अर्थात चाहे कोई कितना भी ईमानदार हो, फिर भी लोग उस पर अपनी नजर टिकाए रखते हैं कि इसमें से भी हम कुछ ना कुछ ऐसे गुण खोजें जो इसके व्यक्तित्व को नष्ट कर सके। अब जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति जितना ऊंचा पद प्राप्त कर गया है जीवन में, उसे उतना ही नीचा दिखाए जाने का कार्य आज के समाचार पत्र कर रहे हैं। दोष हम कह सकते हैं, उसके अंदर जो अवगुण हैं उसको हम दोष कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो सामान्य तौर पर इस गद्यांश के माध्यम से बताया जा रहा है कि वह आदमी सबसे सुखी है जो जीवन में कुछ ना करता हो, अर्थात ना कोई कार्य करे, ना किसी प्रकार की कोई क्रियाकलाप में हिस्सा ले। क्योंकि यदि कोई का कार्य करता भी है तो लोग उस कार्य के अंदर भी अनेक प्रकार की दोष, खामियां या समस्याएं खोजना आरंभ कर देते हैं। अर्थात उसके सभी सकारात्मक गुणों को भुलाकर उसके अंदर के नकारात्मक भावों को खोजने का कार्य किया जाता है। यही कारण है कि हर आदमी थोड़ा सा अधिक दोषी नजर आ रहा है।
मुझे लगता है कि हर आदमी एक प्रकार से न्यायाधीश बन बैठा है, जो किसी भी व्यक्ति के सामने आते ही उसमें सही और गलत का निर्णय करना आरंभ कर देता है। यही कारण है कि हर कोई हमें अधिक से अधिक दोषी नजर आता है और यह एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि लोगों में यदि हम कुछ खोजना चाहें तो अवश्य ही हमें लोगों के अंदर सकारात्मक गुण खोजने चाहिए। कबीरदास भी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और अपना घट जो ताकिया तो मुझसे बुरा न कोई। अर्थात हमें लोगों की बुराई कम और उनकी अच्छाइयों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारतवर्ष जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हम सभी समझ सकते हैं। देखिए कि गांधी जी ने क्या सपना देखा था या तिलक ने क्या सपना देखा था। उन्होंने देखा था एक ऐसे भारत का सपना जिसमें शांति हो, सर्वगुण संपन्न हो, सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहें। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारी संस्कृति का विलय हो रहा है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। और ऐसी स्थिति में हमारे देश में चाहे जितनी भी सभ्यताएं हों, जितने भी जातीय लोग रहते हों, उनके ऊपर एक खतरा सा मंडरा रहा है। अब ये मानव महासमुद्र हम समझ सकते हैं कि हमारा जो देश है इसमें कितने प्रकार के धर्म, संस्कृति, भाषाई लोग एक साथ रहते हैं। तो इसको कहा जा सकता है कि हमारा देश मानव महासमुद्र से संबंधित ही है। अर्थात इसमें लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा है, लोगों के प्रकार ज्यादा हैं, विचार भी ज्यादा हैं और उनके व्यक्तिगत भिन्नताएं भी हमें अधिक देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर द्विवेदी जी हमें स्पष्ट तौर पर समझा देना चाहते हैं कि हमारे भारतीय महान मनीषियों ने, सिद्ध गुरुओं ने जो एक स्वप्न देखा था महान भारत का, वो है और सदा रहेगा। हमें हमेशा एक नकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। इस छोटे से गद्यांश में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता चलूंगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले या अपने जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो यहाँ पर हम माहौल अर्थात वातावरण, जीविका अर्थात रोजगार, निरीह मतलब हम समझ सकते हैं निरीह कौन होते हैं? जो गरीब हैं। गरीब कैसे होते हैं? बेचारे बड़े ही असहाय होते हैं, है ना, रोजाना काम करते हैं और अपना धन कमाते हैं और उससे ही उनका रोजगार चलता भी है। श्रमजीवी समझ सकते हैं, जो श्रम करके जीवन अपना व्यतीत करते हैं, उनको हम श्रमजीवी कह रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईमानदारी और मेहनती लोगों का जो जीवन है वो बड़ा ही कैसा होता है? डरपोक जीवन होता है। वो पल पल डरते रहते हैं कि कब उनके साथ क्या घटित हो जाए, क्योंकि उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई कुछ मायने नहीं रखती बड़े लोगों के लिए। उनके लिए तो सिर्फ वह एक चलती हुई चक्की के पुर्जे हैं जो काम करके उनको दे रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। फरेब अर्थात धोखा देना, फरेब का अर्थ होता है धोखा देना। रोजगार अर्थात कार्य, अर्थात ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं, उनके साथ फरेब करते हैं, चालबाजी करते हैं, वह फल फूल रहे हैं। फल फूलने का मतलब क्या होता है? अर्थात विकसित हो रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार मेहनत और ईमानदारी से कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करने वाले जो मजदूर हैं, वो बेचारे आज के समय में बहुत ज्यादा पिस रहे हैं। और झूठ बोल करके या धोखा दे करके कार्य करने वाले लोग
लगातार जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। प्राय हम कहते हैं अर्थ, है ना। अर्थात जो ईमानदार है उसको लोग अब पागल समझते हैं और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो सच बोलते हैं या तो वो कमजोर हैं या उनका खुद के ऊपर बस नहीं चलता, वो बेबस हैं, इसलिए ये सच बोलते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र जैसा तो हर कोई है नहीं जो सच भी बोले और पिटाई भी खाए। आज के समय में एक झूठ बोलकर बच जाने वाले सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं, लेकिन एक सोच यह बन गई है कि जो सच बोलता है शायद वह कमजोर है, वह डरपोक है, वह बेबस है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था अर्थात उनका जो एक क्या है, सोच है, उनकी जो एक विचार है। तो लोगों की जो अपनी एक आस्था है वो हमारे इन महान मूल्यों पर से हिलने लगी है। लोग देखते हैं अपने जीवन में भाई झूठ बोल करके बचा जा सकता है, सच बोलूंगा तो पीटूंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं एक झूठ बोलूं और बच जाऊं अपने जीवन में। तो सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो झूठ बोलना, पाप करना, धोखा देना बड़ा आसान है। इसका मार्ग बड़ा ही सरल होता है, गलत काम हम बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। लेकिन जब बात सच्चाई की आती है, सत्यता की आती है, तो शायद उसके ऊपर चलना उतना ही कठिन है। तो लोग आज के समय में सरल जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए असत्य, झूठ और फरेब का जीवन अधिक बिता रहे हैं और जी भी रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कुछ गद्यांशों की ओर। भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुएं कहा जाता है दिखावटी वस्तुएं, लेविश थिंग्स, है ना, लग्जरी थिंग्स। तो साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि भारत में कभी भी ऐसी कोई कल्पना रही नहीं, सोच नहीं रही कि हम सुंदर दिखने वाली चीजों को संग्रह करके रखें। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठे हुआ है वही चरम और परम है। आंतरिक गुण हम कहते हैं जो हमारे आत्मा के जो गुण होते हैं उसको ही आंतरिक गुण कह दिया जाता है। दृष्टि के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दृष्टि का अर्थ होता है नजर। तो उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। चरम मतलब, चरम हम कह देते हैं हमारी जो अंतिम स्थिति, और परम मतलब परमात्मा। तो यहाँ पर कहा यही जा रहा है कि हर व्यक्ति के जो आत्मीय गुण हैं वही उसके अंदर स्थापित हैं और शायद वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसका हमें संग्रह करके रखना चाहिए। संग्रह करना अर्थात सुरक्षित रखना। ऐसे हम पुस्तकालय में पुस्तक संग्रह करके रखते हैं, ठीक इसी प्रकार से अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर हम अपने सद्गुणों को सुरक्षित रखते हैं, संग्रहित रखते हैं। अब ये कौन से गुण हो सकते हैं? ये गुण हो सकते हैं ईमानदारी के, सत्य के, धर्म के, है ना, सद्भाव के। तो हम इस रूप में यदि आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि यदि कोई संग्रह करने की चीज है हमारे देश में तो वो हमारे आंतरिक गुण हैं, हमारी अच्छाइयां हैं जो हमारी आत्मा से बाहर की ओर निकलती हैं। अब देखिए ऐसे कौन से गुण हैं जो शायद मनुष्य के स्वभाव में विद्यमान रहते हैं। तो वह जो भाव हैं वो हैं लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां सद्गुण हैं वहां सामान्य तौर पर अवगुण भी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो लोभ हो, मोह हो, काम हो, क्रोध हो। तो मनुष्य में ये सारे ही भाव, ये सारे ही गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। अर्थात आपने देखा होगा जिस प्रकार हम बाजार से कोई सामान खरीद करके लाते हैं तो उसमें हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य है। मनुष्य, हम ये नहीं कह सकते कि यह मनुष्य सद्गुणी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी अवगुण के भाव उपस्थित हैं, बस वो उभर करके सामने नहीं आ पा रही हैं। और यही कारण है कि उस व्यक्ति को लोग क्या कहते हैं? महात्मा कह देते हैं,
है ना, साधु कह देते हैं, संत कह देते हैं, गुरु कह देते हैं, क्योंकि उसने अपने नकारात्मक गुणों के ऊपर क्या कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है। लेकिन यहां पर एक चीज वो बताते हैं निबंधकार, वह ये कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि को, अपने मन को इन नकारात्मक विचारों के ऊपर ही निर्भर होकर के नहीं छोड़ देना चाहिए। एक बड़ी ही छोटी सी कोट है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल योर माइंड गोइंग टू कंट्रोल यू, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन। अगर आप अपने दिमाग का संयम नहीं स्थापित करेंगे तो शायद दिमाग आपके ऊपर अपना नियंत्रण रखना आरंभ कर देगा। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है कि हमें सदा अपने नकारात्मक भावों को बांध करके रखने की आवश्यकता होती है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जहां समस्या है वहीं उसका समाधान भी छिपा हुआ है। अर्थात यदि हमारे देश में चोरी है, चकारी है, भ्रष्टाचार है, धोखा है, फरेब है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो एक साथ एकता के भाव में बंध करके बड़े ही शालीन तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और ऐसे लोग इन गुमराह लोगों को, इन बीमार लोगों को सही राह दिखाने का भी कार्य करते हैं। इसलिए ईश्वर ने गुरु की भी निर्माण किया है, गुरु की भी रचना की है, बनाया है, जिससे कि वह सही मार्ग लोगों को दर्शा सके। आइए अगली जो हमारा एक गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। हुआ ये है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले उन्नत अर्थात विकसित करना, सुचारू अर्थात ठीक ढंग से चलाना, वाणिज्य हम क्या देते हैं, व्यापार को, ठीक इसी प्रकार पवित्र अर्थात पुनीत, शुद्ध, दरिद्र जनों, गरीबों के लिए, है ना, हीन अवस्था, हीन हम कहते हैं गरीबी को दूर करना। तो सामान्य तौर पर देश की जो गरीबी है उसको दूर करने का जो भार होता है वह होता है राजनेताओं के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, जो देश के हमारे चलते पुर्जे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर ये कार्य और ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वे देश की स्थिति को सुधारने में अपना योगदान दें। लेकिन यहाँ पर द्विवेदी जी कहते हैं कि उनका मन भी सदा साफ रहे, यह संभव नहीं है। उनके मन में भी अपने आप को अधिक लाभ पहुंचाने की स्थिति का जो एक भाव है वो कई बार मन में विकसित हो जाता है और वह अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो तात्पर्य यही है कि जो देश को चलाने वाले लोग हैं, अब उनका ही मन यदि साफ ना रहे तो देश की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कहने का तात्पर्य ये है, कानून तो हमारे देश में बहुत बाद में आया है, उससे पहले हमारे देश में धर्म को स्थान दिया गया है। धर्म, कई बार हम जब चोरी कर रहे होते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, वहीं उसी समय मन गवाही दे रहा होता है कि तुम गलत कर रहे हो। तो ये जो मन गवाही दे रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म की ही शिक्षा है, हमारा धर्म का ही प्रभाव है कि हम जब गलत करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम गलत कर रहे हैं। अर्थात जब हम पकड़े जाएंगे और हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तब वह कानून कहलाएगा। लेकिन हमारा अंतर्मन जो धार्मिक कानून की गवाही हमें दे रहा है, शायद वह सबसे बड़ा धर्म है। तो कानून से बड़ा धर्म है लोगों के लिए। जो लोग धर्म को मानते हैं वह अनायास ही कानून को भी मानना आरंभ कर देते हैं। देखिए, धर्म भीरू, ऐसे लोग जो धर्म से डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अर्थात संकोच अर्थात ज्यादा सोचते नहीं है, समझते नहीं है, है ना।
वो लाभ उठा लेते हैं। तो सामान्य तौर पर हमें क्या करना चाहिए? हमें धर्म को अपनाना चाहिए और धर्म के आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी कुछ हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है और झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से यही चीज समझाई जा रही है कि हमारे देश में यह खूब अच्छे प्रमाण हम कह देते हैं, कई बार सबूत मिलते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन एक ऐसा भी भारतवर्ष है जहां पर हम यह अनुभव करते हैं धर्म कानून से बड़ी चीज है। लोग आपस में भाईचारे से रह रहे हैं, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दूसरों की सेवा करना जानते हैं, सच्चाई से जीवन जीते हैं और अपनी आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं। तो इस रूप में यदि हम देखें तो ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं, है ना। तो यह हमारे देश की पहचान है। यह है वह आंतरिक भारत जो शायद कई बार अखबारों में देखने को नहीं मिलता है। कोई अखबार ये नहीं कहता कि हमारे देश में महिलाओं का अपमान पाप है, क्योंकि उनके लिए मुद्दे अलग हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आधार यही है जिसमें हमें समझाया जाता है कि भारत में महिलाओं का अपमान पाप है। भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। अर्थात समाज में बहुत से ऐसे गुण हैं जो उभर करके सामने आ रहे हैं और वे गुण नहीं, वे अवगुण हैं, लेकिन हम उन्हें स्वीकार कर रहे हों और स्वीकार करते हुए भी उन पर पर्दा डाल रहे हों, तो शायद भारत में ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे अवगुण हैं जिनको हम अपने देश से उखाड़ करके फेंक देना चाहते हैं। जिस प्रकार हमने विधवा विवाह को अपने देश से निकाला दे दिया, जिस प्रकार हमने बाल विवाह को अपने देश से निकाला दे दिया, ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे हमारे देश से वे सभी नकारात्मक गुण दूर हो जाएंगे जो शायद हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो आगे निबंधकार कहते हैं, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सिर्फ दोषों का ही उद्घाटन करें तो शायद वह सही नहीं है। अगर कोई हमारे बुराइयां ही करता रहे तो शायद हम उससे बात ना करना चाहें। कहेंगे यार ये तो बड़ा बाइस इंसान है, हमेशा मेरी बुराई करता है। अब बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। अर्थात ऐसे बहुत से लोग हैं, हम कितना भी अच्छा काम करें उस पर उनकी नजर नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही हमसे कोई छोटी सी गलती होती है तो वह उसको ढोल मंजीरा लेकर गाना शुरू कर देते हैं। आज का समाज ऐसा ही है जिसमें विशेष तौर पर लोग हमें प्रभावित करने का कार्य करते हैं। मतलब दोषों का उद्घाटन तो अपना कर्तव्य वो मानते हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उसमें वह बुराई करके एक रस लेना चाहते हैं। यह रस कोई गन्ने का रस तो नहीं है दोस्तों, यह रस है मन में शांति मिलना, कि भाई इसकी मैं बुराई करूं और इससे मेरे मन को शांति मिले। अब ये उतना ही अच्छा है जितना अच्छा है कि किसी की गलत चीज को उजागर ना किया जाए। एक तो है कि सिर्फ गलत चीज को उजागर किया जाए और दूसरा है
कि गलत चीज हो रही है उसको देख करके भी हम उजागर ना करें, तो शायद ये सही नहीं है। अर्थात यदि ऐसा कोई सच है जिससे लोगों के मन पर एक सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिले, तो अवश्य ही उस सच्चाई को हमें उजागर कर देना चाहिए। दोस्तों, आगे लेखक एक छोटी सी कहानी बताते हैं जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें उन्हें देश के लोगों पर गर्व महसूस होता है। अखबारों ने एक ऐसा माहौल तो बना दिया है जिससे एक लोगों के मन में नकारात्मक सोच उत्पन्न हो गई है, लेकिन ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हैं जिससे रचनाकार यह बताते हैं कि मुझे लोगों के ऊपर विश्वास होता है कि हाँ, अभी भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आइए इस छोटी सी कहानी को हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी क्या है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। टिकट बाबू हम कह सकते हैं जो टिकट चेकर होता है, शायद वह वापिस आए हैं, लेखक को खोज रहे हैं। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। गरिमा हम कहते हैं भाव भंगिमा, हमारे चेहरे के ऊपर जो हाव भाव में नजर आते हैं। अब लेखक चकित हैं। देखो, टिकट बाबू को 90 रुपए का फायदा हो सकता था, लेकिन उन्हें अपनी आंतरिक शांति को ज्यादा महत्व दिया। तो आगे देखिए क्या कहते हैं निबंधकार, कैसे कह दूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त अर्थात छिप गई है, समाप्त हो गई है। और वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। असत्यता, धोखा धड़ी या फरेबी चाहे कितनी भी विकसित क्यों ना हो जाए, लेकिन एक सत्य की घटना, एक धर्म की स्थापना इन सभी घटनाओं को पूर्ण रूप से ध्वस्त करने का कार्य कर देती है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य का अर्थ होता है वह स्थान जहां हमें पहुंचना होता है। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। निर्जन अर्थात जहां पर कोई जीवित प्राणी नजर न आ रहा हो, सुनसान। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, कातर हम कह सकते हैं बड़े भावपूर्ण ढंग से, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। सबने उसे धन्यवाद दिया।
ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। विश्वासघात अर्थात विश्वास पर घात, अर्थात विश्वास पर वार करना, विश्वास का समाप्त हो जाना। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, ढांढस मतलब सहारा देना, और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो पूरा पाठ कहीं ना कहीं इसी एक आशावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का कार्य कर रहा है, जिसमें हम लोगों को समझा सकते हैं कि धोखा देना, जालसाजी करना, फरेब करना बड़ी ही सामान्य सी प्रवृत्तियां हैं, लेकिन यह सारी प्रवृत्तियां किस प्रकार सच्चाई, धर्म, सत्यता, मानवता, एकता, भाईचारे के सामने ध्वस्त हो जाती हैं, कहीं न कहीं इसी तथ्य को स्थापित करता हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध को अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो अवश्य ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर जल्दी ही आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंद जय हिंदुस्तान।